मनगवा विधायक ने शुरू किया नवाचार, लोगों के घर पहुंचकर पूछ रहे हैं समस्या। जल्द शुरू होगा 30 बिस्तर का आधुनिक अस्पताल। मलकपुर ऐतिहासिक तालाब को बनाया जाएगा सुंदर फिर पर्यटक स्थल। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति की बुलेट रिपोर्टर से विशेष बातचीत। ऐतिहासिक मलकपुर तालाब है, उसको मैं बहुत ही एज ए ड्रीम प्रोजेक्ट मान करके चल रहा हूँ कि उसका उन्नयन और उसका सौंदर्यीकरण कराने की मेरे दिमाग में योजना है और मैं संबंधित अधिकारियों से मिल करके उनसे मैं ये चर्चा करता भी रहता हूँ और विशेष रूप से मैं समय निकाल करके उस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहूँगा अभी भविष्य में। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मनगवा विधानसभा क्षेत्र से इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने भारी वोटों से चुनाव जीतकर मनगवा से विधायक निर्वाचित होने के बाद नवाचार कार्यक्रम शुरू किया है। नवाचार कार्यक्रम के तहत मनगवा मुख्यालय सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में फिर से एक बार उसी तर्ज पर लोगों के घर दस्तक दे रहे हैं जिस तरह चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे। लेकिन विधायक वोट लेने के बाद निर्वाचित होने के बाद फिर से एक बार लोगों के घर घर पहुंचकर समस्याओं को जान और समझ रहे हैं। साथ ही लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास भी स्थल पर ही कर रहे हैं। मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने कहा है कि मनगवा विधानसभा क्षेत्र को विकासशील विधानसभा क्षेत्र बनाए जाने के लिए पूरी ताकत के साथ प्रयास किया जा रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में अच्छा खासा विकास हो, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। आपने कहा कि ऐतिहासिक मलकपुर तालाब को सुंदर तालाब बनाया जाएगा जिससे पर्यटक पॉइंट तालाब बनकर सामने आए, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। वहीं क्षेत्र में स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं शिक्षा के लिए बेहतर काम किए जाएंगे। आपने कहा कि मनगवा को सुंदर बनाए जाने के लिए काम किए जा रहे हैं। वहीं मनगवा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों तक पहुंच मार्ग, रपट पुल के साथ स्कूलों का उन्नयन एवं निर्माण के लिए कार्य किए जाएंगे। इस दौरान आपने कहा कि मनगवा मुख्यालय सहित विधानसभा क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भी सीएम राइज विद्यालय बनाए गए हैं जिनकी बिल्डिंग भी बन रही है और 2025 में सीएम राइज विद्यालय शुरू हो जाएगा जिससे कि यहां पर लोगों को निःशुल्क बेहतर शिक्षा आसानी से मिलने लगेगी। वहीं आपने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को पूरा किए जाने के लिए काम करने की बात कही है। आपने कहा कि संबंधित विभागों में मैं स्वयं मौजूद होकर व्यवस्था एवं लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहा हूं। इन तमाम मुद्दों को लेकर मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति से बुलेट रिपोर्टर ने विशेष एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए, ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुना हुआ सेवक अपने आप को मानता हूं और यहाँ की जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है वह वाकई में अद्वितीय रहा। अब मेरी बारी है और मैं लोगों के पास जा करके उनका सुख और दुख दर्द पूछ रहा हूं कि किसे क्या समस्या है, ऐसी कौन सी योजना है जो भारतीय जनता पार्टी की जिससे वो लाभान्वित अभी तक नहीं हो पाए हैं। और मैं लोगों के पास जा रहा हूं क्योंकि परिणाम आने के पश्चात विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम था उसमें मैं व्यस्त हो गया था और मनगवा, गढ़, लालगांव ये जो कस्बाई इलाके हैं वहाँ पर मैं पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, रिजर्वेशन के बाद एक आप पढ़े लिखे इंजीनियर, मतलब विधायक तो बहुत सारे मध्य प्रदेश के अंदर, कम ही ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर हैं, तो आप यहाँ के विकास के लिए आप क्या इंजीनियरिंग लगाने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो सदैव होता रहता है। पहले भी विकास होता रहा। हमारे सम्मानीय जो पूर्व विधायक और विधायिका जी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। जो भी शेष काम है वो मैं करने का प्रयास करूँगा। जो भी पार्टी का प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, जो भी योजनाएँ हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास हो गया, संबल कार्ड हो गया, लाडली लक्ष्मी हो गया, लाडली बहना हो गया, किसान सम्मान निधि हो गया, तमाम ऐसी जो योजनाएं भारत सरकार की हैं, प्रदेश सरकार की है, उन्हीं को लागू करने के लिए यदि एक जनप्रतिनिधि ईमानदारी से काम करे तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक वंचित और गरीब पीड़ित व्यक्ति के जीवन में उजाला आ सकता है। यहाँ के विकास के लिए एक बड़ा काम हो रहा है, हॉस्पिटल, 30 बेड की बड़ी हॉस्पिटल बनने जा रही है और इसके लिए काम भी चल रहा है और इसके लिए कब तक में आप चालू करवाएंगे? यहाँ के लोगों के लिए कब तक सुविधाएं प्रदान? मेरी बात दूसरे चौथे दिन डॉक्टर देवव्रत जी से होती रहती है
जो कि सीएमओ है, और उनसे मेरी चर्चा होती रहती है कि उस अस्पताल का उद्घाटन करना है। और वो 30 बेड की अस्पताल है, जो कि मैं समझता हूँ अभी भी मनगवा जैसे नगर के लिए कम है, और उसे मैं और एक्सटेंड करने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ जैसे यहाँ पर महाविद्यालय है, वहाँ पर स्टाफ की कमी है। अभी जो ये तहसील है, वहाँ पर वकीलों को बैठने के लिए उचित और प्रॉपर जगह नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक ऐतिहासिक मलकपुर तालाब है, उसको मैं बहुत ही एज ए ड्रीम प्रोजेक्ट मान करके चल रहा हूँ कि उसका उन्नयन और उसका सौंदर्यीकरण कराने की मेरे दिमाग में योजना है, और मैं संबंधित अधिकारियों से मिल करके उनसे मैं ये चर्चा करता भी रहता हूँ, और विशेष रूप से मैं समय निकाल करके उस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहूँगा अभी भविष्य में। यहाँ के मतदाताओं के, यहाँ के लोगों का मानना है कि यदि एक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी यदि चुन कर आते हैं तो यहाँ पर एक अलग रूप से अलग एक बड़ा काम करने जाएंगे, और यहाँ के लोग का भी भरोसा है, उम्मीद है कि आप प्रदेश में कुछ और अलग करने जा रहे हैं। क्या ऐसा बड़ा काम करने जा रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि विकास जो है सतत चलता रहता है। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई की, केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ा हुआ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो विद्वता है, उसका लाभ यहाँ के जो जनता है, यहाँ का जो जगह है, यहाँ की जो ज़मीन है, उसे मैं प्रदान कर सकूँ। जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद यहाँ की जनता ने दे करके ऐसा इतिहास रच दिया है, मैं अपनी विद्वता का पूरा प्रयोग करके इनके जीवन में उजाला लाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये थे मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, जिन्होंने कहा कि हम चुनाव जीतने के बाद भी नवाचार चालू किए हैं और विकास के सतत प्रयास करते रहेंगे और यहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट देंगे। इस दौरान मनगवा जिला मीडिया भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष योगेंद्र गोस्वामी, नगर परिषद के भाजपा पार्षद सुशील गुप्ता, मंडल अध्यक्ष युवा भाजपा के अखिल सोनी पृथ्वी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष प्रदीप तिवारी, लवकुश गुप्ता, रवि गुप्ता, आईटी कार्यकर्ता एडवोकेट एसपी तोमर सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।